नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के दूसरे टॉपिक अरस्तु के बारे में अपना व्याख्यान दे रही हूँ। मैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों को आपको बताना चाहती हूँ कि अरस्तु जस्टिस के बारे में क्या कहता है। अरस्तु प्लेटो के समान ही अरस्तु भी राज्य के लिए न्याय को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो राज्य का निर्माण ही न्याय के लिए ही होता है। अरस्तु न्याय को सद्गुणों का समूह मानता है। व्यक्ति के न्यायप्रिय होने के लिए आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे, जिसे हम कह सकेंगे गुड मैन गुड आइडिया मेक्स आइडियल स्टेट। तो सबसे पहली आवश्यकता ये है कि व्यक्ति सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। अरस्तु सर्वप्रथम न्याय के दो भेद बताते हैं, जिसमें है एक पूर्ण न्याय, दूसरा है विशेष न्याय। अब पूर्ण न्याय की हम बात करें, जो कि कंप्लीट जस्टिस कहलाता है। पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्र को श्रेष्ठता का नाम है। मतलब न्याय वही व्यक्ति कर सकता है जो नैतिक गुणों से युक्त हो और जिसका खुद का चरित्र इतना श्रेष्ठता लिया हुआ हो, वही न्याय कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे। या आप अगर किसी व्यक्ति के साथ किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से संबंध बनाते हैं, किस प्रकार से आपका व्यवहार है, वो इसी से ही जाना जाएगा कि आप उसके प्रति कितने नैतिक गुणों का इस्तेमाल करते हैं। अरस्तु के अनुसार पूर्ण न्याय कानूनों के अनुरूप आचरण करने में निहित है। पूर्ण न्याय कानूनों के अनुरूप आचरण करने में निहित है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर कानूनों के अनुसार आप अपना आचरण करते हैं और हर व्यक्ति कानून के अनुसार अगर आचरण करता है तो वह अपने आप में न्याय है। विभिन्न स्थितियों में पूर्ण न्याय की व्याख्या करते हुए ये कहा जा सकता है कि न्याय की करते हुए अरस्तु ने ये कहा जा सकता है कि विशेष न्याय जो है, विशेष न्याय का संबंध सद्गुणों और भलाई के विशेष रूपों से है, जिनके आधार पर हम दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करते हैं। इसे अरस्तु पुनः दो उपभेदों में बांटता है। एक बार दोबारा इसको समझने की आवश्यकता है। विशेष न्याय का संबंध सद्गुण और भलाई के विशेष रूपों से है, जिसके आधार पर हम दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करते हैं। इसके अनुसार अरस्तु ने विशेष न्याय के भी दो प्रकार बताए हैं। एक है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारक न्याय। वितरणात्मक न्याय हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है कि वितरणात्मक न्याय क्या है। यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका उचित भाग प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य अपने नागरिकों के महत्वपूर्ण और योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों, अन्य लाभों या पुरस्कार को बंटवारा न्यायपूर्ण रीति से करे। कहने का अभिप्राय यहाँ है कि राजा नागरिकों को जो भी कुछ देता है, चाहे वो राजनीतिक पद हो, चाहे सम्मान हो, चाहे लाभ हो, चाहे पुरस्कार हो, उसका बंटवारा योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। क्योंकि इसका विषय वितरण से राज्य के असंतोष, अगर आपने वितरण गलत तरीके से किया, ये इनजस्टिस से किया, तो ऐसे में विद्रोह या असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जो क्रांति का कारण बनेगी। स्वयं अरस्तु के शब्दों में इसका अर्थ है राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए योगदान के अनुपात में प्रत्येक के द्वारा अधिकार की प्राप्ति। यानी राज्य अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो भी चीज़ों को बांटता है या देता है लोगों को, उसकी प्राप्ति सभी को होनी चाहिए। प्रत्येक के द्वारा अधिकार की प्राप्ति। पद सभी व्यक्तियों के लिए खुले होने चाहिए, किसी वर्ग पर पदों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। तो वितरणात्मक न्याय से हम ये समझ सकते हैं कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार राजनीतिक पद मिले, सम्मान मिले और पुरस्कार मिले,
तो वही न्यायपूर्ण रीति कहलाती है, वही न्याय कहलाता है। और अरस्तु का न्याय, यही न्याय वितरणात्मक न्याय कहलाता है। तो एक बार हम दोबारा ध्यान दें तो अरस्तु ने अपने न्याय संबंधी विचारों में सबसे पहली आवश्यकता ये मानी है कि मनुष्य खुद सद्गुणों से युक्त होना चाहिए और उसका जीवन नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए, और वह दूसरों की भलाई या दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार करे जैसा कि वो चाहता है कि दूसरे उसके साथ करें। उसमें भी न्याय के 2 प्रकार बताए हैं, पूर्ण न्याय और विशेष न्याय। पूर्ण न्याय मैंने आपको बता दिया कि जो है कि व्यक्ति अपने सद्गुणों के आधार पर व्यवहार करे और हर व्यक्ति को उसके अनुसार ही अपने जीवन का निर्वहन करना है। विशेष न्याय का मतलब दो भेद हैं इसके, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय, राज्य अपने राजनीतिक पद, अपने पुरस्कार, अपने सम्मान लोगों की योग्यता के अनुसार उन्हें देगा। यही बंटवारा अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय कहलाता है। नमस्कार, धन्यवाद।